लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मेगा जॉब फेयर में देश की करीब 50% कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सीएम योगी ने इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि युवा अपार ऊर्जा का स्रोत हैं और उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि यूपी के युवाओं ने जब भी अवसर पाया अपनी प्रतिभा से दुनिया में नाम कमाया है। निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है। किस हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुए है और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कार्य के लिए और बेहतरीन न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। आज की डिमांड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की है। यूपी के नौजवानों के लिए दुर्लभ था। हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ बातचीत की। आईटीआई में इससे संबंधित पाठ्यक्रम और इससे संबंधित वर्कशॉप ही नहीं बल्कि वहां पर हम लोगों ने उससे संबंधित लैब्स स्थापित करवाई। इस दौरान सीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यूपी के युवाओं की मांग न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में है। इस रोजगार महाकुंभ के जरिए हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर मिलने की उम्मीद है। स्थानीय युवाओं और अभ्यर्थियों में इस आयोजन को लेकर के जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आज उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग का मंचो बना है। हब एंड स्पोक मॉडल पर युवाओं को तैयार किया जा रहा है और इस नई चुनौती के लिए नए समय की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए यूपी के नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। क्या परिणाम है? आज यूपी के नौजवानों की मांग दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। याद करिए, जो नौजवान यहां से दुनिया के तमाम देशों में गए, वहां पर उनके लिए प्रारंभिक चरण में उनकी ट्रेनिंग की एक चैलेंज थी। हमारे सामने चीजें आती थी कि दुनिया के अंदर मांग इस नई टेक्नोलॉजी के तहत उस प्रकार की वर्कफोर्स की है, तो उस प्रकार की वर्कफोर्स को तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग देना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज के बारे में दिखाना, उनके बारे में उसको बताना।
अगर वह जर्मन जा रहा है तो उसको जर्मन भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्रांस जा रहा, फ्रांस की जानकारी होनी चाहिए। स्पेन जा रहा है, स्पेनिश के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। जापान जा रहा है, जापानीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर वह दुनिया के किसी भी अन्य देश में जा रहा है, उस देश के अनुसार उसको ट्रेनिंग, वहां की भाषा के अनुरूप उसको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, और भाषा के अनुसार ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने जब इसको जोड़ा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा आज उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए, कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा, उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी, दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। लखनऊ का ये रोजगार महाकुंभ न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को कौशल और अवसरों का केंद्र बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।